जय माता दी। जुड़ने के बाद मुझे काफ़ी फ़ायदा है और ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में बहुत कुछ नहीं मिला था वो सब मिलना शुरू हुआ है। बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत चेंजेस आए हैं लाइफ में और गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद हर सपना लगभग पूरा होने के बाद। जय माता दी। जय माता दी। ये मेरी बेटी ने कुंडली बनवाई, उसको बहुत फायदा हुआ, अच्छे घर में शादी हुई और सारे काम बढ़िया हुए उसके। जय माता दी। जो चीज़ें चाहता था वो नहीं मिलती थी तो परेशान होता था, हार बर्दाश्त होती नहीं थी। तो भाई जी ने बिल्कुल ही वो ऐसा कर दिया कि हाँ, मेहनत करता हूँ तो उसका कम्प्लीटली रिजल्ट मिलता है मेरे को। महिषासुर मर्दिनी का पाठ ऐसा है, वो कोई भी आदमी कभी भी कुछ भी कहीं पे भी हो, कहीं से भी करके चलेगा ना तो उसका फल वहीं से मिलता है। जय माता दी। बेटियों को अगर कोई छेड़े तो बेटियों का रास्ता नहीं बदलना, बेटियों को घर में नहीं मिठा लेना है। क्यों? क्योंकि माँ भगवती उस काल रात्रि वो अकेली एक नारी, उससे पता नहीं कितने कितने सुर और असुरों को मारा, उसने नष्ट कर दिए सब कुछ। जो देवता दानव नहीं कर सकते थे उस अकेली शक्ति ने कर दिया, क्योंकि माता एक अकेली नारी और सब दुष्टों पे भारी। आपके अंदर वो शक्ति है, आप वो हो, करना ही होगा। माता एक अकेली नारी पर सब दुष्टों पे भारी। एक अकेली नारी और सब दुष्टों पे भारी। माता एक अकेली नारी पर सब दुष्टों पे भारी। माता एक अकेली नारी और सब दुष्टों पे भारी। आई महाकाली रे, आई महाकाली रे, आई महाकाली रे काली। आई महाकाली रे, आई महाकाली रे, आई महाकाली रे काली। आई काल रात्रि आली, आई काल रात्रि आली। काले रात्रि आई, माता काले रात्रि आई। नाम दीवाने खड़े हुए हैं, गले लगा लो माता जी। संगता तेरे तरनू आइया, नजरी तमारो माता जी। नजरी तो मारो माता जी, नजरी तो मारो माता जी। बात यहाँ अब रुक नहीं सकती, माने अब ये गर्जन की। रण में काली कूद गई, अब बच ना सकी कोई गर्दन भी। बच ना सकी कोई गर्दन भी, बच ना सकी कोई गर्दन भी। अपनी भुजा में दंड उठाकर, अपनी भुजा में दंड उठाकर शत्रु पक्ष का नाश करे। इतने योद्धा माने मारे, धरती पर बस रक्त बहे। धरती पर बस रक्त बहे, धरती पर बस रक्त बहे। अपनी भुजाओं में दंड उठाकर उस शक्ति ने इतने योद्धा मार दिए, उस अकेली नारी ने इतने योद्धा मारे, इतने योद्धा मारे। आपने हर तरफ दुर्गा सप्तशती के अंदर सुना होगा, दुर्गा भागवत के अंदर सुना होगा कि मां भगवती ने इतने योद्धा मारे कि ये पृथ्वी खून से लाल हो गई। हर तरफ रक्त ही रक्त, वो है शक्ति। अपनी भुजा में दंड उठाकर शत्रु पक्ष का नाश करे। इतने योद्धा मेरी मां ने मारे, धरती पर बस रक्त बहे। धरती पर बस रक्त बहे, धरती पर बस रक्त बहे। सुंदर रूप भयो मेरी माता,
माँ भवानी शत्रु के होश उड़ाने को। किस लिए? हर तरफ रक्त ही रक्त क्यों बहे? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। आप ऐसे सनातन से बिलोंग करते हैं, आप ऐसे सनातन की संतानें हैं जहां वो भगवती, वो काली जब रण में कूद जाए, जब रण में खड़ी हो जाए तो उसके आगे कोई आ नहीं सकता। आप उस सनातन से बिलोंग करते हैं और वो उस शक्ति के आप बच्चे हैं, उस शक्ति के संतानें हैं। तो ये शक्ति की संतानें जीवन में आगे बढ़ती रहें, सब कुछ आपका बढ़िया होता रहे। और जो माँ ने ये अवतार लिया काली का, वो अपने बच्चों को बचाने के लिए किया। जब माँ का ये रूप दिखता है तो केवल संतानों के लिए दिखता है। कई लोग काली से डरते हैं, कई लोग कहते हैं नहीं, महाकाली का ये रूप हम नहीं संभाल पाते, हम देख नहीं पाते। बट वो महाकाली का जो ये रूप है, ये बहुत कोमल और बहुत जबरदस्त है। इससे केवल उनको डर लगता है जो उसके विरोधी हैं, जो उसके बच्चे हैं, वो कभी नहीं डर सकते उससे, क्योंकि वो तो बनी काली अपने बच्चों के लिए है। वो काली अपने बच्चों की है और जो उस काली के आगे नतमस्तक होते हैं, जो उस शक्ति को मानते हैं, उसका सर्वदा कल्याण होता है, उसका हमेशा अच्छा होता है। तो आप उस काली की संतान हैं। रण में खड़ी है माँ भवानी शत्रु होश उड़ाने को, काली का अवतार लिया माँ बच्चों को बचाने को। बच्चों को बचाने को, बच्चों को बचाने को। सर्व ब्रह्मांड में बसी हुई माँ वही तो निराकार है। कई लोग शक्ति को साकार बोलते हैं, कहते हैं ये है, वो माता है, ये माता है। जो शक्ति है उसका कोई रूप ही नहीं है, वो शक्ति का कोई रूप नहीं है। वो काली वो है जब बिजलियां गिरती हैं, जब आसमान बादल जब काला हो जाता है, वो है काली। जब सब कुछ हर तरफ से नष्ट होना शुरू हो जाता है शत्रुओं का, वो है काली। उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। और हम निराकार के उपासक हैं, हम निराकार की जप और निराकार का ही तप करते हैं, हम निराकार को ही मानते हैं। तो वो है, हम उस शक्ति की संतानें हैं, हम उस काली की संतानें हैं। वो सर्व ब्रह्मांड में बसी हुई है, वो निराकार है, कोई साकार रूप नहीं है उस शक्ति का, वो निराकार है। साकार होती है वो बचाने के लिए, इस सृष्टि को, इस प्रकृति को बचाने के लिए। तो वो है वो शक्ति। सर्व ब्रह्मांड में बसी हुई माँ वो ही तो निराकार है। दिल से जिसने उसे ध्याया उसका बेड़ा पार है। उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा पार है। राज को दूत बनाए सदा युवा वो रहती है। जो दूतराज को दूत बना लेती है और वो हमेशा युवा रहती है, वो कभी भी बूढ़ी नहीं होती है, वो कभी बदलती नहीं है, हमेशा एक समान रहती है। हम सबके शरीरों के अंदर कुछ ऐसे विकार होते हैं जो हम बदलते बढ़ते रहते हैं और घटते रहते हैं। जैसे कि एक बच्चा पैदा होता है, वो पैदा हुआ, पैदा होने के बाद वो बढ़ता है, बदलता है, उसके बाद उसके अंदर विकार पैदा होते हैं, वो अलग बनता है और वो मर जाता है। करीब ऐसे ही 5-6 विकार बॉडी के अंदर पूरे जीवन में आते हैं और यही विकार चलते रहते हैं। लेकिन वो विकारों से परे है, वो सर्वदा हमेशा युवा रहती है। वो भूतराज को, जो शिव को दूत बना दे, जो भूतराज को दूत बना दे, उस क्या कह सकते हैं उसे? आदिशक्ति जो अपने भक्तों के मनोरथ को सिद्ध कर सदा मंगल करती है। उन जगदम्बा की इच्छा से मां शक्ति पाठ के प्रचार के लिए पारस परिवार धर्मरथ आप सभी के लिए सदा सेवारत है। पराशक्ति जगन्मात्र भक्त व पवित्र सूर्य कुंडली के रचयिता श्री श्री पारस भाई गुरुजी ने लाखों दीन दुखियों के कष्टों का अंत कर
उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन कर दिए तथा वे इन सभी कार्यों का श्रेय उस परम शक्ति माँ जगदम्बा को देते हैं। इसी कारण अब श्री श्री पारस भाई गुरुजी का भागीरथी संकल्प है कि सबके जीवन में जगन्मात्र की अलख ज्योति प्रज्वलित रहे और उन आदि शक्ति की भक्ति स्थापित रहे जो जगन्मात्र की भक्ति से ही संभव है। जय माता की। आज मैंने सत्य धर्मरथ को अपने घर पे बुलाया है। मुझे बुला करके बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे मन को बड़ी शांति मिल रही है और मैं चाहता हूँ कि सभी हमारे हिंदू धर्म के भाई ऐसे धर्मरथ को अपने घर पे बुलाएं। धर्मरथ की जय हो, हिंदू धर्म की जय हो। जय माता दी। जय माता दी। आज हमारे घर पे धर्मरथ आया है और इसे देख के हम बहुत खुश हैं। हमारे मन को बहुत शांति मिली है। सब लोग अपने घर में माता रानी को बुलाएं अपने घर में और खुश रहें। जय माता दी। पारस परिवार शक्ति धर्म रथ में जगन्मात्र की अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है तथा उसी ज्योति रूपी शक्ति को पारस परिवार की कीर्तन मंडली के साथ अपने गृह में बुलाने के लिए आप 011-4268-8888 पर संपर्क करें। मैं तो 15 साल से बिजनेस में फंस गई थी, तो 4 महीना से मेरे ऐसे बरकत हुआ, मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। माता रानी दुआ से मैं बहुत कुछ 4-5 महीना में मुझे मिल रहा है और मैं तो ऐसे गुरु पूरे इंडिया धरती पे भी नहीं देखी। और पहले तो बाद में उड़ीसा के रहने वाले हूँ, मैंने पूरे उड़ीसा पूरे दिल्ली में भी बहुत सारे कुंडली बनाया, बहुत कुछ किया, लेकिन ऐसी मुझे मिली नहीं। आज पहले बार मिली। मेरे किस्मत अच्छा और मुझे भी मिली। पारस भैया गुरुजी बहुत बड़ा किस्मत वाला है और मैं कोटि कोटि लंबी उम्र दे रही हूँ, उनकी खूब लंबी उम्र हो। जय माता जी। जय माता दी। बस एक बार माता रानी के दरबार में आने का मन था, ओसो माता रानी ने बुला लिया है। भूतराज को दूत बनाए सदा युवा वो रहती है। दैत्यराज शुंभ के दूतों का दमन वो शक्ति करती है। दमन वो शक्ति करती है, दमन वो शक्ति करती है। भूतराज को दूत बनाए सदा युवा वो रहती है। दैत्यराज शुंभ के दूतों का दमन वो शक्ति करती है। दमन वो शक्ति करती है, दमन वो शक्ति करती है। सुंदर रूप भयो तेरी माता सदा तेरी जय जय होवे। महिषासुर को मारने वाली सदा तेरी जय जय होवे। सदा तेरी जय जय होवे, सदा तेरी जय जय होवे। भटक क्यों रहे हैं आप? सुंदर रूप भयो मेरी माता सदा तेरी जय जय होवे। महिषासुर को मारने वाली सदा तेरी जय जय होवे। सदा तेरी जय जय होवे, सदा तेरी जय जय होवे। जो शरणागत आ जाए और अपनी गलती मान ले, चाहे कितने पाप किए हो माँ से अभय का दान ले। माँ से अभय का दान ले, माँ से अभय का दान ले। जो शरणागत आ जाए और अपनी गलती मान ले, चाहे कितने पाप किए हो माँ से अभय का दान ले। माँ से अभय का दान ले, माँ से अभय का दान ले। शक्ति आगे अड़ने वाला, शक्ति आगे अड़ने वाला कभी नहीं बच पाएगा।
रहेगा वही यहाँ जो जय माता दी गाएगा। जय माता दी गाएगा, वो जय माता दी गाएगा। शक्ति आगे अड़ने वाला कभी नहीं बच पाएगा। जिंदा रहेगा वही यहाँ जो जय माता दी गाएगा। जय माता दी गाएगा, वो जय माता दी गाएगा। जोर से बोलो जय माता दी। चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया माँ, चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया माँ, तेरे नादा नशा मैनू चढ़ गया माँ। चढ़ गया चढ़ गया माँ, तेरे नादा नशा मैनू चढ़ गया माँ। जो शरणागत आ जाए और अपनी गलती मान ले, चाहे कितने पाप किए हो माँ से अभय का दान ले। वो माँ से अभय का दान ले, वो माँ से अभय का दान ले। शक्ति आगे अड़ने वाला कभी नहीं बच पाएगा। जिंदा रहेगा वही यहाँ जो जय माता दी गाएगा। जय माता दी गाएगा, जो जय माता दी गाएगा। और शक्ति, शक्ति के आगे जो भी अड़ता है वो नष्ट हो जाता है। आपने बहुत सारे तने हुए पेड़ देखे होंगे जो तने रहते हैं, जमे रहते हैं, जो जरा से भी लचकदार नहीं होते। जब हवाएं आती हैं, जब आंधियां आती हैं, उनको रौंद के चली जाती हैं, बचते नहीं है फिर वो। तो शक्ति आगे, जब भी शक्ति आपके पास है तो कोई खड़ा हो ही नहीं सकता आपके आगे। तो यही है शक्ति का प्रसार, शक्ति का प्रसंग। शक्ति आगे अड़ने वाला कभी नहीं बच पाएगा। जिंदा रहेगा वही यहाँ जो जय माता दी गाएगा। जो जय माता दी बोलेगा वही जिंदा रहेगा। प्रकृति उसी को जीवित छोड़ेगी जो प्रकृति का आदर करेगा, जो उस शक्ति को नमन करेगा, वही शक्ति उसे छोड़ेगी इस जमीन के ऊपर। तो ये जरूरी है हम सबके लिए। तो यहां से आगे चलते हैं। शक्ति आगे अड़ने वाला कभी नहीं बच पाएगा। जिंदा रहेगा वही यहाँ जो जय माता दी गाएगा। जय माता दी गाएगा, जो जय माता दी गाएगा। तो तुम भी की ताल ध्वनि से दसों दिशाएं गूंज रही। शक्ति के प्रकाश के आगे सबकी आंखें बंद हुई। सबकी आंखें बंद हुई, सबकी आंखें बंद हुई। उस शक्ति से, उस प्रकाश पुंज से, उस पावर से कोई आंखें नहीं मिला सकता। आप सूरज को लगातार नहीं देख सकते, उस शक्ति को आप देख नहीं सकते। वो शक्ति इतनी पावरफुल है, वो आंखों से दिखती ही नहीं है। कोई नहीं देख सकता दुनिया के अंदर, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कहे मैंने उसे देखा है। देख ही नहीं सकता। जितने भी लोग बोलते हैं वो पता नहीं कैसे बोलते हैं। जैसे कि मैंने भी अभी बोला था कि मुझे आवाज़ें आती हैं, मुझे भी पता नहीं लगता कि कैसे आती हैं। ये मेरा वहम होता है या मुझे क्या होता है, सच में कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये नहीं है। लेकिन आप देख नहीं सकते हो, आप अजीब है वो पावर, अलग है वो पावर। तो कोई भी उसकी तरफ देख नहीं सकता, वो ऐसी पावर है वो। जब भी हम सूरज को देखते हैं हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। हम केवल उसकी बनाई एक चीज को देखते हैं, हम उसे पूरा नहीं देख पाते, तो उसे कैसे देख पाएंगे। तो ये एक बहुत ही अलग एक पावर है वो स्पिरिचुअल, और उसको फिर से हम नमन करते हैं।
सुंदर रूप भयो मेरी माता, सदा तेरी जय जय होवे। महिषासुर को मारने वाली, सदा तेरी जय जय होवे। सदा तेरी जय जय होवे, सदा तेरी जय जय होवे। माँ की शक्ति, माँ शक्ति से लड़ने को धूम्रलोचना के बड़ा, केवल एक हुंकार की माँ से वो धुआं बनकर उड़ा। वो धुआं बनकर उड़ा, वो धुआं बनकर उड़ा। माँ शक्ति से लड़ने को धूम्रलोचना के बड़ा, केवल एक हुंकार। जब धूम्रलोचन उस शक्ति से लड़ने के लिए आगे आया, उस पावर से, उस स्पिरिचुअल पावर से, उस कॉस्मिक एनर्जी से जब लड़ने के लिए खड़ा हुआ, तो माँ ने केवल उससे लड़ाई नहीं किया, उससे, वो बहुत बड़ा राक्षस और दानव था, माँ ने केवल हुम किया। क्या किया? हुम। और हुम से ही वो धुआं बनकर खत्म हो गया, वो धूम्रलोचन। ये दुर्गा सप्तशती के अंदर, देवी भागवत के अंदर आपको मिलता है। माँ शक्ति से लड़ने को धूम्रलोचना के बड़ा, केवल एक हुंकार की माँ से वो धुआं बनकर उड़ा। वो धुआं बनकर उड़ा, वो धुआं बनकर उड़ा। रक्त बीज की रक्त बूंद से रक्त बीज नव बन रहे, निशा भी उसका बच ना पाया, माँ ने ऐसे रूप धरे। माँ ने ऐसे रूप धरे, माँ ने ऐसे रूप धरे। रक्त बीज की रक्त बूंद से रक्त बीज नव बन रहे, निशा भी उसका बच ना पाया, माँ ने ऐसे रूप धरे। माँ ने ऐसे रूप धरे, माँ ने ऐसे रूप धरे। रक्त बीज एक ऐसा दानव था कि उसकी हर बूंद के साथ रक्त बीज नव बन जाते थे और उसे मारना असंभव था। यानी कि वो लगा लीजिए कि वो एक टाइप का कोरोना वायरस था, कि वो जहां जाएगा वो उतने ही ज्यादा रक्त बीज बना देगा। जैसे कि अभी कोरोना था, जहां पर भी वो आदमी जाते थे तो दूसरे को वो इफेक्टेड कर देते थे, वो खुद कोरोना से पॉजिटिव हो जाता था वो आदमी। सेम रक्त बीज ऐसा ही था। और जैसे कि कोरोना को खत्म करने के लिए आज तक खत्म नहीं कर पाए और ऐसे ही चलता जा रहा है, तो रक्त बीज को कैसे खत्म किया जाता, रक्त बीज को कैसे मारा जाता? जिसकी एक बूंद जमीन पे गिरेगी उसी समय रक्त बीज खड़े हो जाएंगे उसके जैसे। तो यहां पर रक्त बीज को इस बात का गुमान और घमंड था, लेकिन माँ ने ऐसे ऐसे रूप धरे, ऐसी ऐसी लीला ली वहां पर कि उसका निशान तक नहीं बचा। ये रक्त बीज का प्रसंग हम 8वें नवरात्र के ऊपर करने वाले हैं। तो यहां पर रक्त बीज के साथ ऐसा हुआ। तो रक्त बीज नहीं बचा तो दूसरे क्या बचेंगे उस शक्ति के आगे? तो वो है वो शक्ति। रक्त बीज की रक्त बूंद से रक्त बीज नव बन रहे, निशा भी उसका बच ना पाया, माँ ने ऐसे रूप धरे। माँ ने ऐसे रूप धरे, माँ ने ऐसे रूप धरे। शुंभ निशुंभ आहुति देकर महा हवन वो करती है, भूत पिशाच भी तृप्त हो जाए ऐसी व्यवस्था करती है। ऐसी व्यवस्था करती है, ऐसी व्यवस्था करती है। जय माता दी। भूखे को भोजन, प्यासे को जल महानतम सेवा है तथा लंगर सेवा से बढ़कर कोई सेवा हो ही नहीं सकती है। पारस परिवार लंगर सेवा समाज में दरिद्र भूखे जनों की सेवा में समर्पित एक निस्वार्थ व नेक कार्य है।
जो श्री श्री पारस भाई गुरुजी के सानिध्य में परोपकारी जनों के सहयोग से कई वर्षों से अनवरत प्रगतिशील है। जय माता दी भाइयों, ये पारस परिवार की तरफ से भाई लोग आते हैं हमारे, रोज गरीबों के लिए खाना लेकर। ऐसा कोई दूसरा दिन नहीं जाता जिस दिन ये खाना लेकर नहीं आते हैं। ये जो पारस परिवार के जो लोग हैं, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खाना खिला के गरीबों का पेट भर रहे हैं। इनका खाना बहुत स्वाद होता है। एक दिन छोले चावल देता है, एक दिन राजमा चावल देता है, एक दिन दाल चावल देता है। जय माता दी। भगवती दुर्गा को समर्पित अनन्य भक्त श्री श्री पारस भाई गुरुजी जगन मात्र की परम कृपा से कई वर्षों से इस महान पुण्य कार्य को निरंतर आगे ले जा रहे हैं। श्री श्री पारस भाई गुरुजी के मार्गदर्शन में लोकोपकारी जनों के निस्वार्थ योगदान के परिणाम स्वरूप पारस परिवार कर्मयोगी सेवक नित्य लंगर सेवा में तत्पर रहते हैं और लंगर का भोग लगाने वाले लोग भी जब अपने मुख से भगवती की जय जयकार की घोष करते हैं, उस समय पारस परिवार के समर्पित कर्मयोगियों की लंगर सेवा और भी अधिक भव्य हो जाती है। जय माता दी। खाना यहाँ पे रोज आता है, बहुत टेस्टी आता है, बढ़िया आता है, बेहतरीन आता है। हम गरीबों का पेट भर जाता है। पारस भाई की तरफ से हमारी भूख मिट जाती है। पारस भाई का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय माता दी। क्या ऐसे महान पुण्य कार्य में आप भागी बनेंगे? आइए इस निष्काम तथा निस्वार्थ प्रयास को अधिक से अधिक भव्य बनाने हेतु पारस परिवार के साथ तन मन व धन से जुड़कर पुण्य कमाएं। कॉल करें 011 4268 8888 पर। जय माता दी।